आज हम बात करेंगे कि इंटरेक्टिव टैब कैसे बनाया जाता है एडवांस प्रोटोटाइपिंग को यूज़ करके। मीन्स हम कंडीशंस और वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे। कंडीशंस हम इसके लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट थोड़ा सा जब हम अपने इसके ट्यूटोरियल को और एक्सपेंड करेंगे तो उसमें इफ़ की कंडीशन भी लगाएंगे। अभी हम वेरिएबल के ज़रिए कैसे टैब्स बना सकते हैं ये सीखेंगे दोस्तों। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर टी दबाया। टी दबाने के बाद मैंने सिंपल एक टैब लिखा। अभी हम सबसे पहले टैब बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जब से यहाँ पर टैब लिख दिया, अब मैं इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करता हूँ, जिसके लिए मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया और उसके बाद जस्ट एक मैं नॉर्मल स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा हूँ। पैडिंग दे रहा हूँ उसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, जो कि मैंने 20 और 8 की यूज़ करी। उसके बाद मैंने थोड़ा इसको रेडियस दे दिया। अब उसके अंदर मैंने एक स्ट्रोक दे दिया और मैं इसको कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट का पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट का नेमिंग कन्वेंशन इसमें दे रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसके बाद एक स्टेज बनाई जिसमें कि मैंने इसको लिख दिया होवर। ठीक है, इसके बाद मेरा पैरामीटर आएगा जो कि होगा एक्टिव। 3 पैरामीटर मैंने बना दिए, जिसमें कि अब जो मेरे पास होवर का है उसमें मैं फिल की एक स्टेज दे देता हूँ। बिल्कुल लाइट से एक शेड दे दूँगा ताकि क्या हो, जब बंदा होवर करे तो वो दिखे कि कुछ हुआ है। अब हम आ जाते हैं फिल पे। फिल पे मैंने इसको दे दिया रेड, इसको हटा दिया और इसके अंदर जो मेरा टेक्स्ट है इसको मैंने कलर दे दिया आपका वाइट। ठीक है, अब मैं इन तीनों को यहाँ पर क्लिक करने के बाद मोर एक्शंस पर इसको कंपोनेंट सेट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो जहाँ पर कि मैं इसको नेम दे दूंगा कंपोनेंट के, इसको टैब। ये तो हो गए दोस्तों हमारे पास प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में जैसा आप यहाँ पर राइट साइड के पैनल में देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ में इसका जो टाइटल है, यानी कि जो इसका पेरेंट है, पेरेंट जो एक जो घर है जो इसने कि इन 3 चाइल्ड्स को अपने अंदर समा के रखा, समाया हुआ है, तो उसको हम नाम दे देंगे स्टेज, कि भाई ये कौन सी स्टेज है, डिफ़ॉल्ट है, होवर है या फिर एक्टिव है। ठीक है, फिर उसके बाद हम टाइप करेंगे कि हमें जब इस टैब को बनाना है तो ऑब्वियस सी बात हमें एक पेज चाहिए होगा जहाँ पर कि हम अपने इसको टेस्ट कर सकें। तो मैंने उसके लिए एक पेज बना दिया और उस पेज पे मैंने अपना जो ये कंपोनेंट है, अब यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि जो हमारे टेक्स्ट है उसको मैं अगर कमांड के साथ क्लिक करता हूँ तो ये सीधा मेरा टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देता है। उसके बाद शिफ्ट कमांड दबा के मैं खाली टेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर टाइपोग्राफी के अंदर आप ये देख रहे होंगे दोस्तों, एक एरो का आइकन आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि क्रिएट टेक्स्ट प्रॉपर्टी। में उस पर क्लिक कर दूंगा और जस्ट क्रिएट प्रॉपर्टी कर दूंगा। अब इससे क्या होगा दोस्तों, जब मेरा ये मैं यहाँ पर इसको लेके आता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि ये स्टेज कौन सा है और टैब। टैब मीन्स आप यहाँ से इसको चेंज खुद ही यहाँ पर जो भी चेंज करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर से चेंज हो जाएगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया सिटी। ठीक, सिटी मैंने लिख दिया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर देगा। अभी मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, जस्ट बिकॉज मैं इसको ऐसे कंडीशन के तौर पर यूज़ करूँगा। तो जब मैं इसको लास्ट में चेंज करूँगा, अभी नहीं करना चाहता। तो अब जैसे कि मैंने ये यहाँ पर रख दिया है, उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक इंटरेक्टिव टैब बनाऊँ। इंटरेक्टिव टैब के लिए हमारी पहले ये कोशिश होगी कि जो मेरा पहला वो है कि मैं उसको एक्टिव में दिखा दूँ, और मैंने एक्टिव में दिखा दिया है। अब उसके बाद आपको अगला काम क्या करना है दोस्तों, कि जो हमारे पास जो ये टैब है, अब हमने ये टैब्स तो जैसे रख दिए, लेकिन अब उससे पहले चूँकि अब हमारा ये इंटरेक्टिव है जो कि वेरिएबल से सेट होगा, और वेरिएबल के लिए आपको वेरिएबल की पैरामीटर भी सेट करने पड़ेंगे, जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमसे पूछेगा कि आपको लेफ्ट साइड में आपको दिखा रहे कि ऑल वेरिएबल, और राइट साइड आपका एम्प्टी है जहाँ पर कि हम पैरामीटर बना रहे हैं। पैरामीटर आप देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। कलर्स है, नंबर्स है, स्ट्रिंग है, बुलियन है। जो अभी हम इंटरेक्टिव टैब बनाने वाले हैं वो आप बुलियन से भी बना सकते हो, स्ट्रिंग से भी बना सकते हो। नंबर एंड कलर से नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पर कलर्स एंड नंबर्स का खेल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर स्ट्रिंग और बुलियन को अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी स्ट्रिंग ले रहा हूँ बिकॉज मुझे स्ट्रिंग ज़्यादा ईजी लगा यूज़ करना, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज़ करा है। आप बुलियन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ स्ट्रिंग डैश में टैब,
स्लैश, अब मैं ये लिखूंगा टैब 1, मैंने यहाँ पर लिख दिया टैब 1। तो अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में आपने देखा कि जो मैंने स्ट्रिंग टैब टाइप किया था वो मेरा लेफ्ट साइड में आ गया है स्ट्रिंग टैब के नाम से। ऐसा मैंने इसलिए किया दोस्तों क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितने भी टैब्स हों, अगर किसी में कुछ अलग पैरामीटर मुझे सेट करने पड़ेंगे, मीन्स मुझे अलग तरीके से उसमें खेलना है, तो मैं नहीं चाहता कि उसके लिए भी मैं सिमिलर इंट्रैक्शन ये यूज़ करूँ। मैं चाहूँगा कि वो उसके लिए मैं डिफरेंट इंट्रैक्शन बनाऊँ और इसके लिए मैं डिफरेंट इंट्रैक्शन बना रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी, अगर आपका ओवरऑल ऑल डिज़ाइन में एक ही तरीके का टैब इंट्रैक्शन चल रहा है तो आप एक ही तरीके का इंट्रैक्शन यूज़ कर सकते हो, मीन्स इसी पैरामीटर से ही आप उसको खेल सकते हो। बट अभी मैं ये इसको एक पैरामीटर, एक पेरेंट जो कि मैं स्ट्रिंग टैब बनाया है, मीन्स आपने जो इसका नाम दिया होगा वो भी इसका नाम दे सकते हो, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है। अब मैंने सबसे पहले वाले टैब 1 को मैंने रख दिया जस्ट बिकॉज मेरा पहला टैब एक्टिव होगा। ऑब्वियसली डिज़ाइन के अंदर जो हमारा नॉर्मली यूजली पहला टैब ही एक्टिव होता है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद जो मेरा वो है सेकंड टैब, मैंने उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया। सिमिलरली थर्ड टैब को मैंने डिफ़ॉल्ट ही रखा। अच्छा, यहाँ पर मैं दोस्तों शिफ्ट एंटर दबा रहा हूँ जिससे कि क्या हो रहा है, ये मेरा ऑटोमेटिकली कॉपी कर दे रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर कुछ पैरामीटर सेट कर दिए टैब 1, टैब 2, टैब 3, टैब 4 के लिए। आप अपनी डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो मैंने जैसे 4 रखे हैं, आप उसे 6 भी रख सकते हो, 8 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो ये हमारा सेकंड स्टेज है, जो कि हमने पहले स्टेज में तो हमने टैब्स बनाए थे, सेकंड स्टेज में हमने अपने स्ट्रिंग के पैरामीटर्स वेरिएबल सेट कर दिए। थर्ड जो हमारी आस्क आती वो आती ये कि हमें इसको लिंक करना पड़ेगा वेरिएबल से, अदरवाइज क्या होगा दोस्तों, ये वर्क नहीं करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, उससे पहले हम एक काम और कर लेते हैं कि जो हमारे पास एक टैब हमने बनाए हैं इसके अंदर हम एक इंट्रैक्शन दे देते हैं कि जब ये माउस एंड वाइल होवरिंग पर ये इसमें चेंज हो जाए सिमिलरली, और इसमें जब मैं इसको प्रेस करूं तो ये कन्वर्ट हो जाए इसमें। हमें प्रेस का यूज़ करना है, ना कि क्लिक का, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सिमिलरली मैंने यहाँ पर इसको माउस लीव भी बना दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ये इस तरीके का पैरामीटर सेट। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसको बोला कि भाई मेरे पास जो स्टेज, आप देखिए दोस्तों हमने स्ट्रिंग टैब बनाया था तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है क्योंकि हमने वेरिएबल उसमें डिफाइन किए हुए थे, तो मैंने इसको इससे अटैच कर दिया। अब आप देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर अटैच हो चुका है, ड्रॉप डाउन की जगह यहाँ पर अटैच हो चुका है। पहले आप ये देख लीजिएगा कि आपको किसको एक्टिव करना है, आप उसको डिटैच करके दोबारा से उसको उसमें चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ नहीं यार कि मेरा ये एक्टिव होना चाहिए, तो मैंने इसको डिटैच करा और फिर मैंने इसको चेंज कर दिया, तो आप वैसे कर सकते हो। मैं इसको सभी को लिंक कर रहा हूँ उसके टैब से, ताकि जब मैं इसकी कंडीशन बनाऊँ तो ये उसको रीड कर सके कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि क्या है, जब वेरिएबल पे जब बात हो रही, वेरिएबल पे हम जब काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर उसके लिए ये उसको जब टारगेट करने के लिए जो उसको पैरामीटर चाहिए तो उसको हमें बताना पड़ेगा कि ये एक पैरामीटर है डिफ़ॉल्ट का, ये एक पैरामीटर टैब 2 टैब 1 का जो पैरामीटर है वो एक्टिव का है, टैब 2 का जो पैरामीटर है वो डिफ़ॉल्ट का है। तो वो उसको कैसे मिलेगा, वो उसको इस चीज़ के ज़रिए मिलेगा क्योंकि हमने उसको अब इससे अटैच कर दिया है। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड काम। फोर्थ काम हम आते हैं अगले स्टेज पे, जब मैंने इससे पहले इसको ज़रा ऑटो लेआउट में सेट कर दिया ताकि एक प्रॉपर हमारे पास गैपिंग बनी रहे। अब हम आते हैं चौथे, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारे पास, वो है आपका कंडीशंस को डिफाइन करना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, सबसे पहले अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो इंट्रैक्शन है ये काम कैसे करती है। अब हमें क्या करना है कि इसके क्लिक पर हमने कि उसको हम क्या बोल रहे होंगे कि भैया पहले इसके क्लिक पर, लेट सपोज अभी तो हमारा टैब 1 एक्टिव है, लेकिन जब हम टैब 2 के उस पर होंगे और हम टैब 1 पर क्लिक करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई अगर कोई बंदा टैब 1 पर क्लिक करता है तो टैब 1 एक्टिव होना चाहिए और बाकी सब डिफ़ॉल्ट। तो ये पैरामीटर मुझे इसको बताना पड़ेगा कि टैब 1 के क्लिक पर, यानी कि सबसे पहले मुझे टैब 1 का वो सेट करना है। तो उसके लिए मैं प्रोटोटाइप पर जाऊँगा बिकॉज ये एक इंट्रैक्शन है। अब उसके मैंने बोला, जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिया, ध्यान से समझना है चीज़ को दोस्तों। मैंने ये बोला कि लेट सपोज आप टैब 2 पर, लेट सपोज आपका टैब 2 एक्टिव है, ठीक है। टैब 2 आपका एक्टिव है और आप
टैब 1 पे क्लिक करोगे, टैब 1 पे क्लिक करोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि टैब 1 मेरा एक्टिव हो जाए और बाकी सब डिफ़ॉल्ट में चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले टैब 1 के उस पर हम पैरामीटर सेट कर रहे हैं कि मैंने सेट वेरिएबल लगाया टैब 1 कि मेरे टैब 1 पर जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो आप सिंपली इसको दोस्तों एक्टिव पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पर इसको पैरामीटर में इसको बता सकते हो कि भाई ये एक्टिव हो जाए, क्योंकि हमने बुलियन में सॉरी स्ट्रिंग की उसमें वैल्यू डिफाइन करी हुई है एक्टिव की। ठीक है, आप ऐसे भी काम कर सकते हो। अब हमने ये बोला कि टैब 1 के क्लिक पर ये एक्टिव हो जाए, लेकिन बाकी सब को डिफ़ॉल्ट में चेंज करना है, यही उसको बताना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप टैब 2, टैब 3, टैब 4 पर जब आपको एक्टिव होगा और आप टैब 1 पर क्लिक करोगे, ठीक है, और आपने ये पैरामीटर दे दिया तो ये एक्टिव तो हो जाएगा, लेकिन ये बाकी को डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने उसको डिफ़ॉल्ट की कमांड बताई नहीं है, तो हमें उसको पहले बताना पड़ेगा। अब हम जगह हमने उसको बता दिया कि टैब 1 के क्लिक पर, टैब 1 के क्लिक पर अब हम किसकी बात करेंगे, टैब 2 की बात करेंगे कि टैब 1 के क्लिक पर टैब 2 क्या होना चाहिए, टैब 2 होना चाहिए हमारा डिफ़ॉल्ट। ठीक है, हमने ये बोल दिया कि भाई टैब 1 के क्लिक पर टैब 2 हमारा डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। अब हम आते हैं टैब 3 पर कि हमने बोला कि टैब 1 के क्लिक पर टैब 3 जो है हमारा डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। सिमिलरली चौथे उसके लिए भी कि टैब 1 के क्लिक पर, क्योंकि सबसे पहले वो इसको रीड करेगा कि टैब 1 पे क्लिक हुआ फिर मेरे आगे कैसे मैंने बिहेव करना है। तो टैब 1 के क्लिक पर टैब 4 मेरा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो पैरामीटर है वहाँ मैंने उसको बताया है कि मेरा जो टैब 1 के क्लिक पर, यानी कि टैब 1 पर मैंने इसको क्लिक किसके उस पर मैंने कंडीशन लगाई टैब 1 के क्लिक पर, मैंने उसको बोला टैब 1 के क्लिक पर मेरा टैब 1 एक्टिव, टैब 1 के क्लिक पर मेरा टैब 2 डिफ़ॉल्ट, टैब 1 के क्लिक पर मेरा टैब 3 डिफ़ॉल्ट। तो ये हो गया हमारा पैरामीटर सेट इसके लिए। ठीक है, टैब 1 के लिए। अब उसके बाद मैं बोलूँगा टैब 2। टैब 2 के लिए सिमिलरली हम बिहेव करेंगे कि ऑन क्लिक पर हम सेट वेरिएबल लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि मेरा जो टैब 2 है वो मेरा एक्टिव हो जाए। ठीक है, आप टैब 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं टैब 2 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर पहले उसी को टारगेट करना चाह रहा हूँ। आप टैब 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा समझाने के लिए है आपको कि मैंने जब टैब 2 के उस पर क्लिक किया था तो मेरा जो टैब 2 है वो एक्टिव हो जाए, टैब 1 डिफ़ॉल्ट हो जाए। अब उसके बाद सिमिलरली जैसे हमने पहले उसमें किया था कि टैब 2 के क्लिक पर टैब 3 मेरा डिफ़ॉल्ट हो जाए, टैब 1 के क्लिक पर टैब 2 के क्लिक पर मेरा टैब 4 डिफ़ॉल्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब हमने 2 पैरामीटर बना दिए हैं, इसको ज़रा सा टेस्ट कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने जैसे ही करा था कि होवर की इंटरेक्शन आपको दिख रही है जैसे हमने बनाया था, सिमिलरली मैंने बोला इसके क्लिक पर ये चेंज हो जाए। ठीक है दोस्तों, और ये अब देखिए दोस्तों, अगर मैं ये कंडीशन नहीं लगाता तो पता क्या होता कि अगर हम सिंपल वेरिएंट से काम करते तो क्या होता, मैं जिस किसी पे भी क्लिक करता वो सब रेड में चेंज हो जाता, उसको ये पता नहीं चलता कि मेरे को इसके क्लिक पर इसको डिफ़ॉल्ट करना है। तो ये है फ़ायदा इसका। अदरवाइज़ दोस्तों मैंने बहुत से ट्यूटोरियल्स देखे जिसमें कि क्या हो रहा था, बहुत सी मोस्ट ऑफ द मीन्स 99% बंदों ने यही ट्यूटोरियल बनाया हुआ था कि वो लोग वेरिएंट बना के काम कर रहे थे। मीन्स उन लोगों ने क्या करा हुआ था, लेट सपोज आपने मोबाइल स्क्रीन बनाई है, उसमें जो बॉटम नेविगेशन है या फिर डेस्कटॉप में कोई टैब नेविगेशन है, उन लोगों ने उसकी वेरिएंट बना दिए थे और सिंपली उसको लोग लिंक कर दे रहे थे, जो कि सही तरीका नहीं है। आप कब तक उसको लिंक करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमने एक सिंपल इंटरेक्शन बनाई है जहाँ पर कि आप सिर्फ टैब को चेंज कर रहे हो, डेटा को कैसे लोड करना है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फटाफट से लेके आऊँगा, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप ऑन टैब क्लिक पर उसका जो करने का जो कंडीशन होगी दोस्तों वो थोड़ी सी अलग होगी। यहाँ पर मैंने आपको एक सिंपल सा एक लॉजिक बताया है कि ये किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, कि ये किस तरीके से बिहेव करता है इफ एंड अगर मुझे यहाँ पर वेरिएबल कंडीशन लगानी होगी तो किस तरीके से बिहेव करेगा एक नॉर्मल टाइप्स के लिए। डेटा कैसे हमें चेंज करना है वो भी मैं नेक्स्ट उसको लेके आऊँगा। चलो तब तक के लिए हम एक काम करते हैं,
इसके जो पूरे पैरामीटर हैं वो सेट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए कि मैंने टैब 3 के क्लिक पर टैब 1 को मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैंने अलग पैरामीटर बनाया कि टैब 3 के क्लिक पर मेरा जो टैब 2 है वो डिफ़ॉल्ट हो जाए। अब एक और साइड पैरामीटर बनाया जहाँ पर टैब 3 को मैं बोल रहा हूँ कि वो टैब 3 के क्लिक पर। अच्छा, ये ध्यान रखना दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, वरना क्या होगा, आपका वो बिहेव वर्क नहीं करेगा। ठीक है, वरना वो आप सिंपली उस पर वो क्लिक भी कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको टाइप करो। आप सिंपली जैसे मैंने बोला कि टैब 3 के क्लिक पर मैं जो मेरा टैब 4 है उसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरा सिंपली टैब 4 पे चेंज हो जाए। टैब 4 यानी कि डिफ़ॉल्ट है अभी, तो टैब 4 में चेंज हो जाए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा पैरामीटर्स देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि जब कोई नया बंदा आए उसको सिंपली समझ में आ जाए कि टैब 4 मेरा डिफ़ॉल्ट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं इंस्ट्रक्शन देता कि ऑन क्लिक पर सेट वेरिएबल क्या कि टैब 1 मेरा डिफ़ॉल्ट हो जाए। फिर से मैंने सेट वेरिएबल दिया कि टैब 2 मेरा डिफ़ॉल्ट हो जाए, टैब 3 मेरा डिफ़ॉल्ट हो जाए, एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो ये हो गए आपके पैरामीटर। अब मैं ज़रा इसको आर दबा देता हूँ। आर से क्या होता है दोस्तों, जो आपका प्रोटोटाइप का जो लिंक होता है वो रिफ्रेश हो जाता है। देखिए दोस्तों, सभी में होवर काम कर रहा है, सभी में ऑन क्लिक चेंज हो रहा है ना। किसी पे भी मैं क्लिक करूँ वो चेंज हो रहा है। कभी कभार हो सकता है दोस्तों कि ये आपका क्या हो जाता है, दोनों एक साथ में एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा इसलिए हो जाता है दोस्तों कि फिग्मा की अभी उतना ज़्यादा कभी कभी उसके रेंडरिंग में दिक्कत हो जाती है, तो आप एक बार रिफ्रेश मारना फिर उसके बाद टेस्ट करना। हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपका पहले तो सही काम कर रहा होता है, लेकिन बीच में क्या हो जाता है वो दोनों को एक्टिव कर लेगा। तो फिग्मा, क्योंकि अभी ये बीटा, जैसा आपको पता होगा कि फिग्मा का जो प्रोटोटाइप है ये अभी बीटा के वर्जन पर ही है, में से भी फर्स्ट लेवल पर ही है। तो कभी कभी क्या होता है वो कैश में उसको स्टोर कर लेता है और दोनों को एक्टिव दिखा देता है। ऐसी दिक्कत आ जाती है कभी कभी। तो आप आर दबा देना, फिर टेस्ट कर, फिर चेक करवाना, तो वो आपकी दिक्कत सही हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा तरीका था टैब को इंटरेक्टिव बनाने का। ठीक है, और अब आप क्या करना कि जब भी आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी वो को लेके आएंगे जिसमें कि हम बोलेंगे कि हम इसको डेटा को लोड कैसे कर सकते हैं, जहाँ पर कि मैं आपके सामने एक स्क्रीन लेके आऊँगा और डेटा को रिफ्रेश करके दिखाऊंगा कि डेटा कैसे चेंज होगा। ठीक है, जैसा मोबाइल स्क्रीन में आपने देखा होगा कि जब हम बॉटम नेविगेशन में जो हमारे आइकन्स होते हैं, मतलब होम, सर्विसेज, तो सर्विसेज के क्लिक पर सर्विसेज की स्क्रीन का डेटा रिफ्रेश होगा, तो वो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा वो मैं आपके सामने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में लेके आऊँगा। और इस तरीके की कुछ एडवांस नए नए तरीके आपके सामने, बेसिक तरीके भी लेके आऊँगा, लेकिन एडवांस इसलिए क्योंकि बहुत सी चीज़ें बहुत से बंदे अच्छे तरीके से मैंने देखा समझा नहीं रहे हैं, गलत तरीके से समझा रहे हैं लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि आप गलत तरीके से ना यूज़ करके एडवांस तरीके से ही इसको सीखें। ठीक है दोस्तों, तो हो सके तो मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना जो कि डिज़ाइन कम्युनिटी में है और एडवांस प्रोटोटाइपिंग फिग्मा के अंदर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।